आज कहानी उस इंसान की जिसका धरती पर कोई घर नहीं, जो किराए के घर में रहता है, लेकिन वो मंगल ग्रह पर कॉलोनी बसाना चाहता है। इस शख्स का नाम एलॉन मस्क है, जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। एलॉन मस्क की आज चर्चा का कारण सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर है, जिसे एलॉन मस्क ने खरीद लिया है। दुनिया में ट्विटर के 22 करोड़ के करीब एक्टिव यूजर्स हैं और इस कारण से एलॉन मस्क दुनिया के सबसे अमीर शख्स होने के साथ साथ सबसे प्रभावशाली इंसान भी हो गए। एलॉन मस्क के पास इस समय 20 लाख करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। इसे आप ऐसे समझिए कि भारत सरकार ने 2021-22 में करीब 35 लाख करोड़ रुपए का देश का बजट पेश किया था। मतलब 140 करोड़ की आबादी वाले हमारे देश भारत में, जिसे अगला सुपर पावर माना जाता है, उसके सालाना बजट के 60% जितना पैसा अकेले एलॉन मस्क के पास। अभी कुछ ही समय पहले एलॉन मस्क की संपत्ति 305 बिलियन डॉलर मतलब 22,57,000 करोड़ रुपए थी, जो कई सारे देशों की जीडीपी से भी ज्यादा, जिनमें कोलंबिया, फिनलैंड, पाकिस्तान, रोमानिया, पुर्तगाल, न्यूजीलैंड शामिल हैं। अंदाजा लगाइए आप, एलॉन मस्क की बहुत तेजी से दौलत बढ़ी है। जैसे साल 2008 में उनकी संपत्ति लगभग 20 बिलियन डॉलर थी, जो सितंबर 2020 में 68 बिलियन डॉलर हो गई। नवंबर 2021 में यह बढ़कर 305 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई। अब आप ये जानना चाहते होंगे कि एलॉन मस्क आखिर ऐसा करते क्या हैं कि उनकी दौलत बुलेट ट्रेन की रफ्तार से बढ़ रही है और इतने दौलतमंद इंसान ने ट्विटर को खरीदने के लिए 3,37,000 करोड़ रुपए क्यों खर्च किए। आखिर उन्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो घाटे में चल रहा था, एक ऐसी कंपनी जो घाटे में चल रही थी, उसे खरीदने की जरूरत क्यों? में घर जिंदगी के सबसे बड़े लक्ष्य में से एक हो, सोसाइटी में हैसियत का आईना हो, उस भारत के 140 करोड़ लोगों से अगर कहा जाए कि करीब 21 लाख करोड़ की संपत्ति का मालिक किराए के चलते फिरते घर में रहता है, तो कोई भी यकीन नहीं करेगा। दोस्तों के खाली बेडरूम में सोकर जिंदगी बिताने वाले एलन मस्क दुनिया से अलग सोचते हैं, उल्टी धारा में बहते हैं। उनकी इसी सोच ने उन्हें दुनिया का सबसे दौलतमंद इंसान बना दिया है, जिसकी मिल्कियत में अब ट्विटर भी शामिल हो गई है। पचास साल के एलन मस्क दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कार कंपनी टेस्ला के मालिक हैं। इसके अलावा एलन मस्क स्पेस एक्स के मालिक भी हैं, जिसका मकसद इंसान को मंगल ग्रह पर भेजना है। अब एलन मस्क के साम्राज्य में सोशल मीडिया की नीली चिड़िया भी शामिल हो गई है। लेकिन सवाल यह है कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी ने ट्विटर क्यों खरीदा। टेस्ला, स्पेस एक्स जैसी मुनाफे वाली कंपनी चलाने वाले एलन मस्क घाटे में चल रही ट्विटर के मालिक क्यों बन बैठे, ये बड़ा सवाल है। अमेरिका के कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में ट्विटर का हेडक्वार्टर है, जो अब एलन मस्क की निजी संपत्ति बन गया है। दुनिया के सबसे अमीर और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने ट्विटर को 44 अरब डॉलर यानी 3,37,000 करोड़ रुपए में खरीदने का ऑफर दिया, जिसे कंपनी ने स्वीकार कर लिया। कुछ समय पहले तक ट्विटर और एलन मस्क का रिश्ता वैसा ही लगता था जैसा एक तरफा प्यार में किसी आशिक का होता है। इसीलिए ट्विटर को खरीदने के बाद एलन मस्क अपनी खुशी छिपा नहीं सके, जिसकी तस्दीक उनके ट्वीट ने भी की। ये देखिए, एलन मस्क ट्विटर को बहुत पसंद करते हैं, इसीलिए इस प्लेटफॉर्म पर उनके 85 मिलियन फॉलोअर हैं। लगातार सक्रियता की वजह से उन्होंने कई बार विवादित ट्वीट भी किए। लेकिन मस्क का कहना है कि वो चाहते हैं कि ट्विटर की असाधारण क्षमता को पूरी तरह से साधा जाए। वैसे ट्विटर के नए मालिक की जिंदगी की कहानी उनके ट्विटर से प्रेम की तरह काफी दिलचस्प है। एलन मस्क की मां अमेरिकी थी, तो पिता दक्षिण अफ्रीका के निवासी। एलन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर में हुआ। 21 साल की उम्र में एलन मस्क ने एक वीडियो गेम बनाया और फिर उसे एक मैगजीन को $500 में बेच दिया। ये एक स्पेस फाइटिंग गेम था, जिसका नाम उन्होंने ब्लास्टर रखा। इसके बाद मस्क ने अपने भाई किम्बल के साथ मिलकर Zip2 नाम की सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू की, जिसे उन्होंने 2 करोड़ 20 लाख डॉलर में कॉम्पैक्ट कंपनी को बेच दिया। 1999 में एलन मस्क ने करीब $1 करोड़ के निवेश से X.com की शुरुआत की। ये बाद में कॉन्फिनिटी नाम की कंपनी के साथ मर्ज हो गई, जो आगे चलकर पेपाल बनी।
2002 में ईबे ने पेपाल को $150 करोड़ में खरीद लिया, जिसमें मस्क का हिस्सा $16.5 करोड़ का था। इसके बाद मस्क ने स्पेस रिसर्च की तकनीकों पर काम करना शुरू किया। उनके इसी प्रोग्राम को स्पेस एक्स का नाम दिया गया, जिसने कहा कि मनुष्य आने वाले समय में दूसरे ग्रहों पर भी रह सकेंगे। साल 2004 में एलन मस्क ने इलेक्ट्रॉनिक कार कंपनी टेस्ला की बुनियाद रखी और कहा भविष्य में सब कुछ इलेक्ट्रिक होगा। आज टेस्ला दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक कार की पहचान बन गई है। दुनिया भर में उनकी गाड़ियों की धूम है। अपने एक इंटरव्यू में एलन मस्क ने बताया था कि उनकी जिंदगी में एक ऐसा वक्त भी आया जब अपने खर्च के लिए दोस्तों से पैसे उधार लेने पड़े। जब उनसे इस बारे में पूछा गया कि क्या उन्हें दिवालिया होने का डर नहीं लगा, तो इस सवाल पर एलन मस्क ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा क्या होता, मेरे 7 बच्चों को सरकारी स्कूल में जाना पड़ता, तो इसमें क्या बड़ी बात होती, मैं खुद सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ। एलन मस्क का ये जवाब उनकी शख्सियत को बताने के लिए काफी है। आज तक ब्यूरो। एलॉन मस्क के ट्विटर को खरीदने के बाद कंपनी के सीईओ पराग अग्रवाल के भविष्य को लेकर कयास लगने लगे हैं। ट्विटर के टेक ओवर के बाद अगर पराग अग्रवाल को हटाया गया तब उन्हें 321 करोड़ रुपए देने होंगे। लेकिन सवाल यह है कि घाटे में चल रहे ट्विटर को एलॉन मस्क ने आखिर खरीदा क्यों? इससे जुड़ी रिपोर्ट आप देखें, उससे पहले ट्विटर के नए मालिक के कुछ सीक्रेट्स भी जान लीजिए। अगर हम कहें कि ये एक घर है तो शायद आप यकीन न करें। अगर हम कहें कि ये दुनिया के सबसे अमीर इंसान का घर है, तब तो हो सकता है आपको ये बात झूठी लगे। लेकिन ये एलन मस्क का घर है जो फोल्डेबल है, मतलब जरूरत पड़ने पर ये फोल्ड होकर छोटा हो जाता है और इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है। ये देखिए, बड़ी बात यह है कि एलन मस्क के इस घर की कीमत उनकी कंपनी टेस्ला की एक गाड़ी से भी कम है। यही नहीं, अमेरिका में बनने वाले औसत घर से भी इसकी कीमत सस्ती है। इस घर की कीमत $50,000 है, जो भारतीय रुपए में करीब 38 लाख के आसपास बैठती है। इसमें हिंदुस्तान में एक 2 BHK फ्लैट किसी भी शहर में आ सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एलन मस्क ने अपने काम पर फोकस करने के लिए ये घर लिया, ताकि घर से ऑफिस के बीच बर्बाद होने वाला वक्त बचाया जा सके। अपने काम के लिए एलन मस्क सनकी है और वो वक्त बचाने के लिए अपनी कार कंपनी टेस्ला की फैक्ट्री के फर्श पर भी सो चुके हैं। लेकिन ये एलन मस्क की जिंदगी का एक पहलू है। उनका जीवन चुनौतियों से भरा रहा है, जिससे काफी कुछ सीखा जा सकता है। बचपन में एलन मस्क काफी शर्मीले हुआ करते थे। स्कूल में बाकी बच्चे उन्हें परेशान किया करते थे। एक बार कुछ बच्चों ने उन्हें सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। साउथ अफ्रीका में युवाओं के लिए कुछ समय सेना में भर्ती होना आवश्यक था, लेकिन दबंग स्वभाव के मस्क सेना में जाने से डर रहे थे। इसी डर के चलते उन्होंने दक्षिण अफ्रीका छोड़ने का फैसला किया। उनकी कनाडाई माँ के चलते उन्हें आसानी से कनाडा की नागरिकता मिल गई। बाद में वो कनाडा से लोन और स्कॉलरशिप के सहारे अमेरिका चले गए और अपने छोटे भाई के साथ पहली कंपनी शुरू की। शुरुआत में एलन मस्क और उनके भाई के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो घर और ऑफिस दोनों रख सके। ऐसे में मस्क अपने ऑफिस में ही सो जाते थे। एलन मस्क की कहानी दुनिया भर के नौजवानों के लिए एक प्रेरणा है, जो उन्हें एलन मस्क का कट्टर समर्थक बनाती है। लेकिन अपने काम में संजीदा रहने वाले एलन मस्क निजी जिंदगी में दिल फेंक आशिक रहे हैं, जिसने उसी महिला से शादी की जिसे उन्होंने तलाक दिया। एलन मस्क की पहली पत्नी जस्टिन विल्सन थी, जिनसे उनकी मुलाकात यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान हुई। शादी के बाद दोनों के 5 बच्चे हुए, लेकिन साल 2008 में रिश्ते की गाड़ी ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया और दोनों का तलाक हो गया। इसके बाद एलन मस्क ब्रिटिश एक्ट्रेस टेलुला रिले को डेट करने लगे। 2010 में दोनों ने शादी कर ली और एलन के पहले से मौजूद 5 बच्चों के साथ वो रहने लगे। लेकिन 2 साल के अंदर ही दोनों में तलाक हो गया। अगले ही साल एलन और टेलुला रिले ने सबको चौंकाते हुए दोबारा शादी कर ली, लेकिन शादी इस बार भी नहीं चली और साल 2016 में दोनों फिर से अलग हो गए। अब तक एलन 7 बच्चों के पिता बन चुके थे। एलन मस्क का नाम कई महिलाओं के साथ जुड़ता रहा है। एक्ट्रेस अम्बर हर्ड के साथ उनका रिलेशनशिप काफी विवादित भी रहा। आपको बता दें कि अम्बर हर्ड कैप्टन जैक स्पैरो का रोल करने वाले जॉनी डेप की पत्नी थी। उन्होंने एलन और अम्बर पर अफेयर का आरोप लगाया। ये विवाद इतना बढ़ा कि जॉनी डेप और अम्बर हर्ड भी अलग हो गए। एलन मस्क ने सिंगर ग्रिम्स को भी 3 साल तक डेट किया, लेकिन 3 साल के बाद
ये दोनों अलग हो गए। एलन मस्क का नाम ऑस्ट्रेलियाई एक्ट्रेस नताशा बेसेट के साथ भी जोड़ा गया। इस अफेयर की खबरें तब सामने आई जब हाल ही में उन्होंने नताशा बेसेट के साथ लॉस एंजलिस में अपने गल्फ स्ट्रीम प्राइवेट जेट में यात्रा करते हुए देखा गया। इस तरह किसी अनहोनी से मानव जाति को दूसरे ग्रहों पर बसाने के ख्वाहिशमंद एलन मस्क की जिंदगी काफी दिलचस्प है, जिसमें काम को लेकर एलन मस्क का जुनून हर रिश्ते पर भारी पड़ता है। आज तक ब्यूरो। एलन मस्क जो आज सोचते हैं दुनिया बरसों बाद सोचती है, और इसीलिए सबके मन में ट्विटर को लेकर सवाल उठ रहा है कि एलन मस्क ने आखिर ट्विटर को क्यों खरीदा, क्यों ट्विटर के मालिक के कारण से चीन का खतरा दुनिया पर पहले से कई गुना ज्यादा गहरा गया है। क्या ट्विटर को खरीदने वाले एलन मस्क चीन को फायदा पहुंचाएंगे? इस सवाल की वजह चीन के सरकारी अखबार का ये ट्वीट है, जिसमें कई बातों ने सारी दुनिया को परेशान कर दिया। ग्लोबल टाइम्स ने अपने ट्वीट में लिखा या फिर एलन मस्क को याद दिलाया कि साल 2022 में टेस्ला ने $4.65 बिलियन चीन से कमाए। चीन में टेस्ला का कारोबार 52.8% की रफ्तार से बढ़ा है और टेस्ला की 24% कमाई चीन से आती है। तो जो चीन कर्ज देकर पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे छोटे देशों को बर्बाद करके अपना गुलाम बना रहा है, उस चीन में अगर एलन मस्क के कारोबारी हित जुड़े हैं तो फिर क्यों न समझा जाए कि इससे चीन को फायदा होगा। इस सवाल की गूंज आज चीन के विदेश मंत्रालय से लेकर व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनाई दी। 我注意到你很会猜测，但是没有任何事实的依据。 एक्सपर्ट को चिंता है कि अब मस्क दुनिया के बड़े इन्फ्लुएंसर और ब्लू टिक वाले लोगों को आसानी से प्रभावित कर सकते हैं। माना जा रहा है कि मस्क की योजना ट्विटर से सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करने की है। अगर इसे आसान भाषा में आपको समझाएं तो ये समझ लीजिए कि एलन मस्क अपने या फिर चीन के हित में ट्विटर के जरिए दुनिया भर की सरकारों पर दबाव बना सकते हैं। इसी बात से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी चिंतित हैं। No matter who owns or runs Twitter, the president has long been concerned about the power of large social media platforms, the power they have over our everyday lives. एलन मस्क और चीन के रिश्ते बहुत गहरे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह एलन मस्क का इलेक्ट्रिक कार का कारोबार है, जिसमें चीन एक बहुत बड़ा बाजार है। चीन की सरकार से एलन मस्क का इतना ज्यादा प्रेम है कि वो भारत में अपनी कार तो बनाकर बेचना चाहते हैं, लेकिन चीन में ही उसे बनाने पर अड़े हुए हैं। जबकि ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी उनसे लगातार भारत में टेस्ला की कार बनाने की बात कर रहे हैं। If the Elon Musk is ready to manufacture a Tesla in India, there is no problem. एलन मस्क भारत से इलेक्ट्रिक कारों पर आयात शुल्क घटाने की मांग कर चुके हैं ताकि चीन के लोगों को रोजगार और वहां की सरकार को टैक्स मिल सके। लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि चीन को फायदा पहुंचाने वाली ये नीति उसे मंजूर नहीं होगी। आज तक ब्यूरो।